नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आर के नर्सिंग यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑर्गन इज़ प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर यानी जीआई सिस्टम के अंदर कौन सा अंग है जो कि न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन करने के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन ए स्टमक, ऑप्शन बी स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी इसोफेगस। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्टमक इन द डाइजेशन। डाइजेशन के अंदर स्टमक का प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो ऑप्शन ए है एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करना। ऑप्शन बी है ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना। ऑप्शन सी है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट को इमल्सिफाई करना। और ऑप्शन डी है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन स्टमक के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच एंजाइम इज सिक्रेटेड बाई सलाइवरी ग्लैंड्स टू बिगिन कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। यानी कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए सलाइवरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अमाइलेज। अमाइलेज का सिक्रेशन होता है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन करने के लिए, जो कि सलाइवरी ग्लैंड करती हैं। सलाइवरी ग्लैंड अमाइलेज का सिक्रेशन करती है माउथ के अंदर, और माउथ के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन दैट मूव फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। यानी जीआई सिस्टम के अंदर फूड का जो मूवमेंट होता है वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा होता है। जो जीआई की जो मसल्स हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से फूड जो है आगे की तरफ मूव करता है। तो उस कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है सेगमेंटेशन, ऑप्शन बी पेरिस्टल्सिस, ऑप्शन सी चर्निंग, ऑप्शन डी मास्टिकेशन। तो देखिए ऑप्शन बी राइट आंसर है। पेरिस्टल्सिस मूवमेंट कहा जाता है। जीआई ट्रैक्ट के अंदर मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसकी वजह से फूड आगे की तरफ मूव करता है, और इसे हम कहते हैं पेरिस्टल्सिस मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर इज़ बाइल प्रोड्यूस। बाइल का प्रोडक्शन कहाँ होता है। ऑप्शन ए गॉल ब्लैडर, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी पैनक्रियाज, ऑप्शन डी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखिए बाइल का प्रोडक्शन लीवर करता है, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। लेकिन बाइल का स्टोरेज गॉल ब्लैडर करता है। बाइल का प्रोडक्शन करेगा लीवर, लेकिन स्टोर करने का काम है वो गॉल ब्लैडर का है। ओके, जब डाइजेस्ट करने की बात आती है, फैट के इमल्सिफिकेशन की बात आती है, तो उसके लिए बाइल का सिक्रेशन होता है, और बाइल सिक्रेट होता है गॉल ब्लैडर से। बाइल को बनाता लीवर है, लेकिन स्टोर रहता है गॉल ब्लैडर में, और जब बाइल सिक्रेट होता है फैट के इमल्सिफिकेशन के लिए तो वो गॉल ब्लैडर से सिक्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। जीआई सिस्टम का कौन सा पार्ट है जो वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन ए है स्टमक, ऑप्शन बी स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी रेक्टम। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन है जो कि वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, वो मेजर न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करती है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द रोल ऑफ विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई का क्या कार्य होता है। ऑप्शन ए सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, ऑप्शन बी इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन सी प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजेंस, ऑप्शन डी न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। फूड पार्टिकल्स से जो भी प्रोडक्टिव चीज़ें हैं उनको एब्जॉर्व करने का काम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, और इसमें हेल्प करती हैं विलाई। विलाई क्या सरफेस एरिया को बढ़ा देती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो सके। क्वेश्चन नंबर 8, विच हार्मोन स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ
हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक। स्टमक के अंदर कौन सा हार्मोन है जो कि HCl की सिक्रेशन को यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिक्रेशन को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। तो ऑप्शन ए है गैस्ट्रिन, ऑप्शन बी सिक्रेटिन, ऑप्शन सी कोलेसाइटोकाइनिन, ऑप्शन डी इंसुलिन। तो राइट आंसर है यहाँ पर ए गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, वो स्टमक के अंदर HCl के सिक्रेशन को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज इन द डाइजेशन। डाइजेशन के अंदर पैनक्रियाज का प्राइमरी फंक्शन क्या है। ऑप्शन ए स्टोर करना बाइल को, ऑप्शन बी प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम एंड कार्बोहाइड्रेट बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स और ऑप्शन डी इमल्सिफाइंग फैट। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम एंड बाइकार्बोनेट। पैनक्रियाज क्या करता है, अमाइलेज लाइपेज और बाइकार्बोनेट एंजाइम रिलीज करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप ड्यूरिंग स्वेलोविंग। जब कभी हम खाना निगलते हैं तो ऐसी कौन सी संरचना है जो खाने को सांस की नली में जाने से रोकती है। विंड पाइप बोलते हैं हम ट्रेकिया को। तो ऑप्शन ए है यूवुला, ऑप्शन बी एपिग्लोटिस, ऑप्शन सी इसोफेगस, ऑप्शन डी लैरिंग्स। तो इसमें सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस जो है जब भी हम खाना खाते हैं, एपिग्लोटिस लैरिंग्स के ऊपर होता है। जब भी हम खाना खाते हैं तो ये जो है ट्रेकिया को कवर कर लेता है ताकि खाना सांस की नली में ना जाए। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का प्राइमरी कंपोनेंट क्या है। ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम HCl भी कहते हैं, ऑप्शन बी अमाइलेज, ऑप्शन सी बाइल, ऑप्शन डी ट्रिप्सिन। तो आंसर है इसका ए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑर्गन स्टोर बाइल। बाइल का स्टोर कौन करता है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बाइल का प्रोडक्शन लीवर करता है लेकिन स्टोरेज गॉल ब्लैडर में होता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द टर्म फॉर पार्शली डाइजेस्टेड फूड इन द स्टमक। स्टमक के अंदर पार्शली डाइजेस्टेड फूड को क्या कहा जाता है, यानी कि आधे पचे हुए भोजन को क्या कहते हैं। आंसर ए काइम, आंसर बी बोलस, ऑप्शन सी बाइल, ऑप्शन डी म्यूकस। तो आंसर रहेगा ए काइम, यानी कि पार्शली डाइजेस्टेड फूड यानी आधे पचे हुए भोजन को हम काइम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन के लिए GI का कौन सा पार्ट काम करता है। ऑप्शन ए माउथ, ऑप्शन बी स्टमक, ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी लार्ज इंटेस्टाइन। तो राइट आंसर है माउथ। माउथ क्या करता है, जो भी हम खाना खाते हैं वो चबाने का, छोटे छोटे पीस में तोड़ने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द रोल ऑफ पेप्सिन इन डाइजेशन। डाइजेशन के अंदर पेप्सिन का क्या कार्य है, पेप्सिन क्या काम करता है डाइजेशन में। ऑप्शन ए ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी ब्रेक डाउन प्रोटीन, ऑप्शन सी इमल्सिफाइंग फैट, ऑप्शन डी न्यूट्रलाइज एसिड्स। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रेक डाउन प्रोटीन्स। प्रोटीन को तोड़ना, प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करना, ये पेप्सिन का कार्य है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट नहीं है। ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी इसोफेगस, ऑप्शन सी स्टमक, ऑप्शन डी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लीवर जो है वो एलिमेंट्री कैनाल हम बोलते हैं GI ट्रैक्ट को, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो उसका पार्ट जो है लीवर नहीं है। बेसिकली हम कह सकते हैं प्राइमरी ऑर्गन। GI सिस्टम के अंदर मुंह से लेकर माउथ से लेकर एनस तक जो भी पार्ट GI के संपर्क में पार्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, जैसे कि माउथ, ओरोफेरेंक्स, फेरेंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम, ये कहलाते हैं एलिमेंट्री कैनाल या प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। इसके अलावा जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं उनको बोलते हैं हम एक्सेसरी ऑर्गन, जैसे कि माउथ के अंदर हम बात करें तो टीथ, टंग,
सलाइवरी ग्लैंड है ना, और आपके स्टमक की बात करें तो हम पैनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, लीवर है, ये क्या है एक्सेसरी ऑर्गन है। इसी प्रकार से लीवर क्या है, एलिमेंट्री का पार्ट नहीं है, ये केवल एक्सेसरी ऑर्गन है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द पीएच ऑफ द स्टमक अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में स्टमक की पीएच क्या रहती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2, 1 से 2 पीएच होती है। देखिए स्केल में अगर हम 7 से नीचे जाएंगे पीएच स्केल में तो एसिडिटी यानी एसिडिक मीडियम देखने को मिलता है, और 7 से ऊपर जाते हैं तो हम बोलते हैं ये एल्कलाइन है। 7.14 जो है इसका एक बेसिक है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रल। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ बाइल इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बाइल रिलीज होता है, ये कौन ट्रिगर करता है, तो आंसर इज ऑप्शन 1 गैस्ट्रिन, ऑप्शन बी सिक्रेटिन, ऑप्शन सी कोलेसाइटोकाइनिन, ऑप्शन डी इंसुलिन। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी कोलेसाइटोकाइनिन। कोलेसाइटोकाइनिन ही बाइल के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट सब्सटेंस इमल्सिफाइंग फैट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। जीआई सिस्टम के अंदर फैट का इमल्सिफिकेशन कौन करता है, ऑप्शन ए लाइपेज, ऑप्शन बी अमाइलेज, ऑप्शन सी बाइल, ऑप्शन डी ट्रिप्सिन। तो राइट आंसर है इसका सी बाइल। देखिए फैट का इमल्सिफिकेशन बाइल ही करता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोड्यूस इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन। यानी जीआई सिस्टम के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर कौन प्रोड्यूस करता है जो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करवाता है, तो ये ऑप्शन ए लीवर, बी पैनक्रियास, सी स्टमक, डी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो राइट आंसर है स्टमक। देखिए स्टमक के अंदर ही इंट्रिंसिक फैक्टर का प्रोडक्शन होता है जो कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करवाता है। विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है इंट्रिंसिक फैक्टर के द्वारा और वो प्रोड्यूस करता है स्टमक। तो राइट आंसर है यहाँ पर स्टमक। क्वेश्चन 21, विच मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बिगिंस डाइजेशन इन द माउथ। माउथ के अंदर कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जिसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी फैट, ऑप्शन डी विटामिन। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन 22, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का मुख्य कार्य क्या है, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है, ऑप्शन ए एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन बी ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स, ऑप्शन सी वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन डी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा वाटर, यह राइट आंसर रहेगा वाटर, ठीक है। अगर हम 1 बाई 1 एक एक को देखें तो देखिए राइट आंसर मैंने बताया यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन का मुख्य कार्य है ऑप्शन सी वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन, यानी कि वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन कौन करवाता है, लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम बात करते हैं ऑप्शन ए की, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ऑप्शन बी की हम बात करें तो ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन ये होता है आपका स्टमक के अंदर, ठीक है, पेप्सिन के द्वारा। और ऑप्शन सी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट का इमल्सिफिकेशन होता है बाइल के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और बाइल का प्रोडक्शन लीवर के द्वारा होता है और बाइल का स्टोरेज गॉल ब्लैडर में होता है। बाइल के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है कौन, कोलेसाइटोकाइनिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम द एसिडिक इन्वायरमेंट। पेट में यानी स्टमक के अंदर जो एसिडिटी है, एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है ना, तो उस एसिड से स्टमक को कौन बचाता है, उसकी कौन सी लेयर है स्टमक की जो कि स्टमक को बचाती है एसिडिक एनवायरनमेंट से। तो ऑप्शन ए है बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी म्यूकस, ऑप्शन सी गैस्ट्रिन, ऑप्शन डी पेप्सिन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी म्यूकस। देखिए स्टमक की ये जो लेयर है म्यूकस लेयर, ये बचाती है HCl से ताकि स्टमक डैमेज ना हो। अगर हम स्टमक की बात करें तो इसकी बेसिकली 4 लेयर होती हैं। हम बात करेंगे अंदर से बाहर की तरफ। पहली अंदर की सबसे अंदर की तरफ होती है म्यूकस, कौन सी होती है,
म्यूकोजा, जिसे हम म्यूकस कहते हैं, और दूसरी होती है सब म्यूकोजा। लेयर की हम बात करें तो पहली होती है अंदर की तरफ से, पहली होती है म्यूकोजा, दूसरी होती है सब म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, तीसरी होती है मस्क्यूलरिस लेयर, और चौथी होती है एडवेंटिशियस यानी सिरोसा, बाहर बाहर की। ठीक है, अगर आगे हम बात करते हैं विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज द प्राइमरी साइट ऑफ केमिकल डाइजेशन, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का प्राइमरी पार्ट कौन सा है केमिकल डाइजेशन के लिए। तो ऑप्शन ए माउथ, ऑप्शन बी स्टमक, ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी लार्ज इंटेस्टाइन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लैक्टियल इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, लैक्टियल्स का स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या कार्य है। ऑप्शन ए एब्जॉर्ब ग्लूकोज, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करना, ऑप्शन बी एब्जॉर्ब अमीनो एसिड, ऑप्शन सी एब्जॉर्ब फैट, ऑप्शन डी एब्जॉर्ब विटामिन्स। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी एब्जॉर्ब फैट। अगला क्वेश्चन है विच डाइजेस्टिव एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन फैट्स, फैट के ब्रेकडाउन के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन ए लाइपेज, ऑप्शन बी अमाइलेज, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन, ऑप्शन डी पेप्सिन। तो इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए लाइपेज। वेयर डज प्रोटीन डाइजेशन बिगिन, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ शुरू होता है। ऑप्शन ए माउथ, ऑप्शन बी स्टमक, ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी लार्ज इंटेस्टाइन। तो राइट आंसर है इसका बी स्टमक, प्रोटीन का डाइजेशन पेप्सिन के द्वारा स्टमक में होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ इसोफेगस, इसोफेगस का प्राइमरी रोल क्या है। डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करना, ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट फूड टू द स्टमक, फूड को स्टमक तक पहुंचाना, ऑप्शन सी है एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन डी है प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम। तो इसका राइट आंसर है बी। इसोफेगस के मुख्य कार्य क्या है, फूड को जिसे हम मुंह के द्वारा खाते हैं उसे स्टमक तक पहुंचाना। इसोफेगस बेसिकली एक पाइप की तरह कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज क्लोजेस्ट टू द स्टमक, स्टमक से नज़दीक में सबसे कौन सा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट सबसे नज़दीक होता है स्टमक के। तो ऑप्शन ए इलियम, बी जिजुनम, सी ड्यूडेनम और डी सिक्कम। तो राइट आंसर है इसका ड्यूडेनम। देखिए स्टमक है, अगर मैं इसकी एनाटॉमी की बात करूं तो ये है इसोफेगस, ये है स्टमक, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के बाद में जिजुनम, जिजुनम के बाद में इलियम, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आ जाएगी। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट में असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, है ना, फिर रेक्टम, एनल कैनाल, इस प्रकार से संरचना होती है। अगला क्वेश्चन है इसका विच सेल्स इन द स्टमक सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्टमक के अंदर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन कौन सी सेल करती हैं। दोबारा पढ़ता हूँ, स्टमक में HCl का प्रोडक्शन कौन सी सेल करती हैं। ऑप्शन ए चिप सेल, ऑप्शन बी पैराइटल सेल्स, ऑप्शन सी गोबलेट सेल्स, ऑप्शन डी बीटा सेल्स। तो राइट आंसर है इसका पैराइटल सेल्स, ऑप्शन बी राइट आंसर है। पैराइटल सेल जो है, पैराइटल सेल जो है वो स्टमक के अंदर HCl का प्रोडक्शन करती हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सिक्रेटिन इन डाइजेशन, डाइजेशन में सिक्रेटिन का क्या फंक्शन है। ऑप्शन ए स्टिमुलेट बाइल रिलीज, ऑप्शन बी न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड, ऑप्शन सी ब्रेक डाउन प्रोटीन, ऑप्शन डी इमल्सिफाइंग फैट। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड। एसिड जो बन रहा है स्टमक के अंदर उसको न्यूट्रलाइज करना, यही सिक्रेटिन का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ लीवर इन डाइजेशन, डाइजेशन की प्रक्रिया में लीवर का प्राइमरी रोल क्या होता है। ऑप्शन ए स्टोर बाइल, ऑप्शन बी प्रोड्यूस बाइल, ऑप्शन सी अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन डी डाइजेस्ट प्रोटीन्स। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी प्रोड्यूस बाइल, बाइल को प्रोड्यूस करना, बाइल का प्रोडक्शन लीवर करता है, इसका स्टोरेज गॉल ब्लैडर में होता है जो कि फैट के एमल्सिफिकेशन में काम आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच न्यूट्रिएंट्स इज अब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के द्वारा ब्लड स्ट्रीम में कौन सा न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब किया जाता है? ऑप्शन ए फैट, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी विटामिन। और राइट आंसर है इसका बी, कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली ब्लड में अब्जॉर्ब होता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टमक में माउथ से स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म फॉर द वेव लाइक मूवमेंट दैट पुश फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। जीआई सिस्टम के अंदर फूड को आगे की तरफ पुश करना, ये वेव लाइक मूवमेंट होती है, इसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सेगमेंटेशन, ऑप्शन बी पेरिस्टाल्सिस, ऑप्शन सी चर्निंग, ऑप्शन डी मास्टिकेशन। तो देखिए ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। खाना पेट में आगे की तरफ मूव करता है, वो भी मसल की कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा, और ये एक वेव लाइक मूवमेंट होती है, इसे हम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35 विच ऑर्गन इज बोथ एन एक्सोक्राइन एक्टोक्राइन ग्लैंड। कौन सा अंग है जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह कार्य करता है? ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी पैनक्रियाज, ऑप्शन सी स्टमक, ऑप्शन डी गॉल ब्लैडर। तो हम जानते हैं पैनक्रियाज ही ऐसा अंग है स्टमक जीआई सिस्टम का जो कि एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों तरीके से कार्य करता है। एंडोक्राइन पार्ट जो है इसका पैनक्रियाज का, ये इंसुलिन, ग्लूटामेट, इनिबिन हार्मोन का, सोमाटोस्टेटिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है, और एक्सोक्राइन पार्ट जो है उसको एंजाइम रिलीज करता है, जो डाइजेशन में अमाइलेज और लाइपेज काम आते हैं। ओके, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच।